तो ये बताइए कि अल्लाह का जिक्र करने से बंदा खसारे में नहीं रहता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये छोटा जलसा नहीं है, ये जलसा 10 करोड़ भीड़ जो मोदी जी के जलसे में लगती है, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा होता कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा कि 10 करोड़ भीड़ हो जाए। मगर एक बिल फर्ज, एक फर्जी बात मैं कहता हूं कि अगर 10 करोड़ की भीड़ वहां लग भी जाए तो उससे करोड़ों गुना बेहतर है 10 आदमी वाला जलसा जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। करोड़ों गुना बेहतर है उससे ये जलसा जहां सिर्फ आखिरत की अल्लाह रसूल की बात होती है। जिस जलसे में आप बैठे हैं ये बहुत कीमती जलसा है। अब एक हदीस सुनाता हूं, बुखारी और मुस्लिम की एक लंबी हदीस है, वो लोग भी सुन लें जो बस जबान है कैंची की तरह चलाना है कि जलसा कराने से क्या फायदा होता है, उनको सुनाइए। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ कुरान और हदीस के बाद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, रिलायबल, मुस्तनद, मोतबर किताब है। उसमें दोनों में ये हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा उस हदीस पाक के रावी हैं। आया है कि कुछ मलाइके सयाहीन हैं, सैरो सियाहत करने वाले फरिश्ते जो फजाओं में घूमते रहते हैं। जहां कहीं देखा कि चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो फरिश्ते एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आओ आओ हमारा मकसद मिल गया। अब लाखों फरिश्ते पूरी महफिल को घेर लेते हैं और उस पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। इलाही तेरे फला फला बंदे एक जगह जमा होकर तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह कहता है कि क्या उन लोगों ने जिक्र के बाद कुछ मुझसे मांगा भी था क्या? कहा हाँ इलाही, वो तो तेरा जिक्र करने के बाद वह लोग तुझसे जन्नत मांग रहे थे। और कुरान पढ़ने के बाद जन्नत मांगना चाहिए। हदीस में आया है कि आखिर जमाने में कुछ लोग कुरान पढ़ने के बाद दूसरों से मांगेंगे पैसा लो। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि तुम जब भी कुरान पढ़ो अल्लाह से सवाल करो, क्योंकि ऐसे लोग पैदा होने वाले हैं जो कुरान पढ़ के लोगों से सवाल करेंगे। ये इंतहाई मज़मूम और नापसंदीदा बात है। कुरान पढ़ो फौरन अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह तू मुझे बख्श दे, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे नेक बना दे, मुझे मेरी मुसीबत दूर फरमा दे। कुरान की तिलावत के बाद दुआ कबूल होती, तकरीर सुनने के बाद आखिर में दुआ कबूल होती। जैसे जुमा का खुतबा आप सुनते हैं अक्सर, पहले खुतबे में अल्लाह की हम दरूद शहादत, कुरान पाक की एक आयत एक हदीस, फिर बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, फिर दूसरा खुतबा नहमदुहु व नस्तईनुहु से शुरू हुआ। आखिर में दुआ होती है अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वखजुल मन खज़ल दीन सय्यदना मोहम्मद अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाह और अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सारी दुआ होती। खुतबा के आखिर में दुआ कबूल होती। पहले अल्लाह का जिक्र, फिर हुजूर पे दरूद, उसके बाद दुआ करें। ये दुआ मांगने का तरीका है। तो महफिल में भी पहले अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान पढ़ा, हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, फिर आखिर में दुआ होती है, वह दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि क्या वह लोग मेरा जिक्र करने के बाद मुझसे कुछ मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हाँ, वह लोग जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहता जन्नत उन लोगों ने देखी है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। अगर देखें तो क्या हाल का हुजूर कि इलाही जन्नत अगर देख लें तो जन्नत मांगने में और आगे बढ़ जाए। कहा किसी चीज से पनाह भी लोग मांग रहे थे। कहा इलाही वह लोग जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहता क्या जहन्नम को देखा है? सुई की नोक के बराबर अगर जहन्नम में छेद हो जाए सारी दुनिया तपिश और गर्मी से बेचैन हो जाएगी। और होती है, साल में 2 बार जहन्नम सांस लेता है, एक बार जाड़े में और एक बार गर्मी में। गर्मी में जब जहन्नम सांस छोड़ता है उसी की वजह से बदन में आग लगती है, दाने निकलते हैं। जैसे अभी बकरीद के दिन से लेकर के आज तक जो हो रहा है बिहार और बिहार के आसपास के सूबों में, ऐसी आग, ऐसी गर्मी जैसे बदन में आग लगी हो। ये क्या है कि जहन्नम सांस एक बार लेता है जाड़े में, सारी गर्मी समेट लेता है, सर्दी हो जाती है, फिर सांस छोड़ता है गर्मी में, दुनिया में आग लग जाती है।
अगर सुई की नोक के बराबर जहन्नम में छेद कर दिए जाएं तो दुनिया का सारा दरख्त जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अब जहन्नम का चर्चा ही नहीं। हमारे पास चर्चा है क्या कि वो सऊदी अरब गया 50 करोड़ कमा के बिल्डिंग और मॉल बना लिया। अब हम भी तो इंसान हैं, हमारे दिमाग के सामने जो जिसका चर्चा होगा मेरे दिल में तो तमन्ना पैदा होगी कि हम चले जाएं सऊदी अरब, हम भी 50 करोड़ कमा लें, हमारा भी चर्चा होगा पूरे समाज में। सबके दिमाग पे जुनून छाया हुआ है माल कमाने का। घर में जहन्नम का चर्चा ही नहीं होता। अगर चर्चा नहीं होगा तो बीवी कैसे अल्लाह से डरेगी, बच्चे कैसे अल्लाह से डरेंगे, सजदा में कैसे बच्चे रोएंगे। यहाँ तो इबादत की लज्जत ही खत्म है। वो ईद के दिन तो ड्रामा है। सर पे लंबी टोपी डाल दिया वो साहब, लेनिन कौन कपड़ा होता है यार भाई, लिनन, हाँ वो लेनिन को याद आता है। लीलन का कपड़ा पहन लिया अपना साहब, वो ब्रांडेड जूता है, कैंपस तो सब तो कम वाला ब्रांड है, हाई क्वालिटी का जूता लोग पहनते हैं। वुडलैंड यहूदी की कंपनी है, बिल्कुल खबरदार, कभी नहीं पहने। वुडलैंड यहूदी की कंपनी, कभी नहीं पहनना है। पेप्सी कभी नहीं पीना है, थम्स अप कभी नहीं पीना है, कोका कोला ना पीना है, ना बारात में किसी को पिलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 10, 15, 20 साल से नहीं पीते हैं। जब से हमने सुना है कि सरकार ताजुश शरिया व्हाइट वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कलर वाला नहीं पीते हैं, एक ऐसी शदीद नफरत पैदा हो गई कि हम भी नहीं पीते हैं। और जब से इसराइल ने जंग छेड़ दी, फिलिस्तीन के बच्चों और औरतों को शहीद करना शुरू किया, उसके बाद से तो इसराइल के सारे प्रोडक्ट से नफरत हो गई। वुडलैंड का जूता मैं खरीदने वाला था, बड़ा महंगा, बड़ा अच्छा, पीले रंग का होता है। अब पीले रंग का जूता पहनने से गम दूर होता है, इसीलिए हमको लगा कि ये पीले रंग का जूता वुडलैंड कंपनी में ओरिजिनल लेदर है, पहनेंगे। लेकिन जब पता चला कि यहूदी की कंपनी, ऐसी नफरत हो गई कि मैंने कहा माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह, जिंदगी भर ना पहनूंगा, न किसी को पहनने के लिए कहूंगा। तो यहूदियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। ईद के दिन लोग ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़ा, टोपी पहन के ईदगाह गए आए, एक तमाशा है। ईद की नमाज सारी जिंदगी बंदा छोड़ता रहे, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह फजर की नमाज छोड़ना है। क्योंकि ईद की नमाज वाजिब है और फजर की नमाज फर्ज है, और जो फर्ज छोड़ता है सबसे बड़ा मुजरिम। वाजिब छोड़ना फर्ज छोड़ने के मुकाबले में कम गुनाह है। अब देखिए उसी ईद की लड़ाई, 1 मिनट पहले इमाम साहब ने नमाज पढ़ा दी, उसके लिए जंग है। अगर 5 मिनट लेट तकरीर कर दी, उसके लिए इमाम साहब की खैरियत नहीं है। सारी जिंदगी इतना गुनाह कबीरा, मेजर बड़ा गुनाह करता रहा, कोई मलाल नहीं। एक वाजिब पकड़ने के लिए सरदारी करना है इमाम साहब का ठोस जमाना है। मैं तो आज भी इस ईदगाह में, मैंने कहा बकरीद में 10 दिन पहले मैंने कहा, ईदगाह की दीवार के लिए तुम लड़ते हो, ईद में हम नहीं थे तो सब आपस में लड़ गया कि पुचारा क्यों नहीं हुआ। रहते हैं तो तकरीर सुनने में सब लग जाता है, 10-20 मिनट लेट कर देते हैं, वो सब लड़ाई भूल जाता है। जिस साल नहीं रहे लड़ाई होना तय है, क्योंकि उधर से वो बोलेगा, उधर से वो बोलेगा, उधर से वो बोलेगा, पुचारा नहीं है, बोलेगा मुसल्ला फूटा हुआ है, इमाम साहब देर हो गई, धूप बहुत तेज है, यानी कुछ न कुछ बोलते रहना। उसको तकरीर सुनाते रहिए, 4-10-20 मिनट चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब तकरीर नहीं मिलेगी, सुने तो लड़ाई करेंगे। मैंने सुना कि सब लड़ाई करेंगे, मैंने कहा कि इस दीवार को तोड़ दो। ये दीवार जरूरी नहीं है, दीवार को तोड़ दो, उतना गुनाह नहीं है जितना गुनाह आपस की मोहब्बतों को तोड़ना है, जमात को तोड़ दो, एक मुसलमान का दिल तोड़ना, आपस में इत्तेहाद को पारा पारा करना, ये खतरनाक गुनाह। पुचारे के लिए लड़ रहा है, पुचारा सारी जिंदगी मत कर रहा हो, कुछ नहीं होने वाला। ईदगाह में दीवार की कोई जरूरत नहीं, बस मैदान में जमा हो जाओ, ईद की नमाज पढ़ो, नमाज हो जाएगी। सिर्फ अननेसेसरी चीजों के लिए लड़ना, गैर जरूरी चीजों के लिए पैसे करना। जो जरूरी चीज है, जुमा की नमाज फर्ज है, उसमें तो साहब चले गए कपड़ा खरीदने के लिए, हल्दी की रस्म मनाने के लिए, ईद में सरदारी कर रहे हैं। ईद की नमाज वाजिब है, जुमा की नमाज फर्ज है। ईद की नमाज वाजिब है, फजर की नमाज फर्ज है। ईद के दिन कोई इशराक नहीं पढ़ी जाएगी। सबसे पहली नमाज सुबह सादिक के आफ्ताब के तुल होने के 20 मिनट के बाद वो नमाज ईद है।
ईद की नमाज पढ़नी चाहिए। ईद नमाज 10 बजे दिन, जबकि हरमैन तैयबैन में आज भी अकीदे से इत्तेफाक मेरा नहीं है, मगर ये अमल वहां भी है, शुरू से आ रहा है कि इधर फजर की नमाज हुई, नमाज के बाद दिन निकला, दिन निकलने के ठीक 15-20 मिनट के बाद ईद की नमाज हो जाती है, बकरीद की नमाज हो जाती है। सारा दिन बंदा अपने रिश्तेदार दोस्तों से मिलने में, और अगर बकरीद की नमाज हो गई 20 मिनट के बाद, फौरन लोग आजाद हो गए, अपना कुर्बानी ज़बह किया, उसी बकरे का गोश्त को उन्होंने बनाया, उसी पहली खज़ा बकरीद के दिन कुर्बानी का गोश्त है। ये सुन्नत भी है, आका अलैहिस्सलाम इस्तेमाल फरमाते। ये नमाज पढ़ के लौटेंगे, 11 बजे ज़बह करेंगे, 12 बजे गोश्त बनेगा, 3 बजे, यानी पूरा दिन आदमी का चौपट हो जाता है। जबकि बेहतर तरीका वही है कि जैसे ही सूरज निकले उसके ठीक 20 मिनट के बाद नमाज हो जाए, ईद की नमाज हो जाए, बकरीद की नहीं। गांव का जो जमींदार और रईस किस्म के लोग हैं, वो बाबू जब तक नहीं आएंगे नमाज नहीं होगी, वरना इमाम की भी खैरियत नहीं है और गांव के गरीब लोगों की भी खैरियत नहीं है, क्योंकि उन्हीं बाबू की जमीन पे वो ईदगाह है। तो अब तो वो नहाएंगे धोएंगे, आराम से बाइक पे बैठेंगे, आएंगे, तब तक आप लोग बैठ के इंतजार करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें फर्ज को फर्ज और वाजिब को वाजिब समझने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा गौर से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जहन्नम का चर्चा अपने घर में कीजिए ताकि बच्चे अल्लाह से डरे। सिर्फ मकान का चर्चा करेंगे तो बच्चे मुमकिन है कि काफिर हो जाए। कारोबार नहीं चलेगा तो वो अल्लाह से नाराज हो जाएगा कि अल्लाह काफिरों को करोड़ों देता, हमको नहीं दिया। और एक खबीस मरदूद से मैंने अपने कान से सुना, वह मरदूद बोल रहा था, जब अल्लाह ही इंसाफ नहीं किया तो हम क्या इंसाफ करेंगे। माअज़ल्लाह, मारना तो किसी को मार नहीं सकते हैं, चूंकि यहाँ तो कोई कुफ्र भी बकता है तो हम कह ही सकते हैं कि कुफ्र है। वो खबीस मरदूद, ट्रेन का टिकट हम ले रहे थे काउंटर पे, वो भी उधर था, वो बोला अल्लाह ही इंसाफ नहीं किया तो हम क्या करें। अल्लाह किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, वही इंसाफ नहीं किया। माअज़ल्लाह, कैसी कैसी बातें लोग खबीस मरदूद किस्म के लोग बोलते हैं। इसीलिए आलिमों की सोहबत में रहना, जलसा करना जरूरी है। जो मरदूद कहता है जलसा कराने से क्या फायदा है, उस मरदूद को कहिए कि बहुत सारे समाज में लोग हैं जो कुफ्र बक जाते हैं, उसको एहसास नहीं होता, उसका ईमान खत्म, बीवी निकाह से निकल जाएगी। जब बीवी निकाह से निकल गई तो फिर अब जितनी बार बीवी से मिलेगा ज़िना खालिस, अब उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम, पता भी नहीं चलेगा, सारे बच्चे हरामी। बीवी से ज़िना कर रहा है, चूंकि ईमान खत्म, निकाह खत्म, कुफ्र बका, ईमान खत्म, ईमान खत्म, निकाह खत्म, निकाह खत्म, बीवी अजनबिया हो गई। अब जितनी बार मिलेगा ज़िना खालिस, जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम। और उसकी पहचान क्या है, जब समाज में मस्जिद मदरसा खानका का एहतराम खत्म हो जाए, आलिमों का अदब खत्म हो जाए, माँ बाप का एहतराम खत्म हो जाए, समझ जाए कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा हलाली है वो कभी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि हम पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को हमने देखा नहीं, मगर बिन देखे मैं मुस्तफ़ा को अपना नबी मानता हूँ, उनका कलमा पढ़ता हूँ, उन पर ईमान लाता हूँ। तो हमने अपने आलिमों को देखा, ये मेरे मुस्तफ़ा के नाइब हैं, ये मुस्तफ़ा की बात बताते हैं, ये नाइब पैगंबर है। मैंने इनकी ज़बानी मुस्तफ़ा की बात सुनी, इनकी ज़बानी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस सुनी, ये मेरे नाइबे पैगंबर है, मेरे लिए मज़हबी रहनुमा। और जो आलिम को गाली दे समझ जाए कि जरूर उसके नुत्फे में खराबी है। वो कैसे खराबी होगी, वही तलाक दे दिया और बगैर ऐसे चुपके से डर के मारे रख लिया, जबान से कुफ्र बक दिया, काफिर हो गया, निकाह भी टूट गया, अब उसको पता तक नहीं चला। इसलिए जलसे में आना, तकरीर सुनना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या हार्मफुल है क्या यूजफुल है, क्या मुफीद है क्या मुज़िर है, क्या कुफ्र है क्या ईमान है, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या परमिटेड है क्या फॉरबिडन है, क्या नाजायज है क्या जायज है, ये मालूम होना चाहिए। और ये उलमा किराम की सोहबतों में रहने से मालूम होता है कि जब ये बातें मालूम हो जाएंगी तो आदमी का ईमान स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि ईमान महफूज और सेफ हो जाएगा। इसलिए जरूरी है जलसा, इसलिए जरूरी है नेक लोगों की सोहबतें, जिनका चेहरा देखने, जिनकी बातें सुनने से ईमान स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चों के सामने जन्नत का चर्चा कीजिए ताकि नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो जन्नत मिलेगी।
जहन्नम का चर्चा कीजिए ताकि बच्चों को अल्लाह का डर पैदा होगा। जहन्नम से बचने के लिए बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ज्यादा माल की हवस नहीं पालेगा। चूंकि हुजूर की हदीस सुनाइए लोगों को, अपने घर में दीवार में लिख के रखिए। हुजूर ने फरमाया है कि दुनिया ज़ूर, ये दुनिया धोखा है। आका फरमाते हैं ये दुनिया मरे हुए बकरी से ज्यादा जलील है। आका फरमाते हैं ये दुनिया की हैसियत समंदर के सामने एक कतरा पानी की है। ये सारी हदीसें अपने घर की दीवार में लिख के रखिए ताकि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बने मगर काफिर नहीं बने, और दौलतमंद होने के बाद काफिर न बने या गरीब होने के बाद काफिर न बने। क्योंकि बंदा जब गरीब होता है तो अल्लाह को गाली देने लगता है, या मालदार हुआ तो फिर खुदाई का दावा करके फिरौन बनने लगता है। ईमान और नेक लोगों की सोहबतों से बंदा इन दोनों खुराफात से बचता है। चाहे वह अरबों में खेले तो बोलेगा अल्लाह का शुक्र है, चाहे वह किराए के घर में गुर्बत में रहे तो बोलेगा कि सब्र है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। अल्लाह सब्र करने वालों को गिन गिन के नहीं बेगिनती अजर अता फरमाता है। तो किराए के घर में रहकर ईमान है तो वह उसके जन्नत जाने का जरिया। और अगर अपना महल है 5 एकड़ जमीन में, अगर वहां नेमतों का शुक्र है, अल्लाह का डर है, सजदा है, तो दुनिया में भी वाह वाह, मरने के बाद भी वाह वाह। तो यहाँ मालदारी में काफिरों के यहाँ लोग फिरौन बनते हैं कि मालदारी आई तो बस अब वो शराब, शबाब, ज़िना सब है, सूद, जुआ, सट्टा। और अगर मुसलमान के यहाँ अगर ये बातें हैं तो समझ लें कि ये एक काफिराना कल्चर मुसलमानों के यहाँ काफिरों के घर से ये आ गया है। हालांकि हुजूर फरमाते हैं अजबल अम्रिल मोमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन व इन असाबतहु सर्रा व शकरा फकान खैरुल लह व इन असाबतहु तर्रा व सबरा फकान खैरुल लह। तक हदीस है मुस्लिम शरीफ के आका फरमाते हैं मुसलमान का मामला सबसे अलग थलग है। इनके हाथ में लड्डू है, गरीब रहे चाहे अरबपति रहे, दोनों हालतों में इनके लिए खैर है, भलाई है। अजबल अम्रिल मोमिन, हाउ वंडरफुल इज द एफर्ट्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला ताज्जुब खेजा है। गरीब हैं तो 10 बार फातिहा, मालदार हो गए तो फातिहा छोड़ दिया, या मालदार है तो 50 बार फातिहा, माल थोड़ा घट गया तो अब मस्जिद आना, मदरसा आना, खानका आना सब छोड़ दिए। ये कमजोरों की कहानी है। मोमिन के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन का मामला सबसे अलग थलग है, दोनों हालतों में खैर है। 5000 कमाए या 5 खरब कमाए, दोनों में खैर है। खैर कहाँ है? आका फरमाते व इन असाबत हो सर्रा व शकरा। मोमिन को जब कोई नेमत मिलती है, चाहे 50 करोड़ का घर बनाए, चाहे 50 एकड़ जमीन खरीदे, चाहे 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदे, मोमिन ये नहीं बोलता है कि हमने रात दिन मेहनत की तो ये हो गया, हमने यूं तीर मारा, हमने वो तीर मारा, हम बीवी बाल बच्चा छोड़ के सऊदी अरब गए, रात रात भर ऊंट चराए, 16 घंटे ओवर टाइम मैंने नौकरी की तब जाके फॉर्च्यूनर खरीदे हैं। नहीं, मोमिन कोई क्रेडिट अपनी मेहनत को नहीं देता है। वो चाहे 50 खरब का मकान बनाए, चाहे 50 करोड़ का मॉल बनाए, वह पत्थर पे लिखता है हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरी मेहनत से नहीं मेरे रब के फजल से बना। और कुरान में आया है कि वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम तेरी नेमत को और बढ़ाते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह, सर झुका के सजदा कर रहे हैं आप लोग। जरा वो बगल वाले भाई को उठाइए, बगल वाले भाई को उठाइए, बगल वाले भाई को उठाइए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, वो सब मत कीजिए, गौर से सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए। यह बात सही है कि नींद आती है, मगर नींद को भगाइए, नींद को भगाना चाहिए। और जलसा बिल्कुल 12 बजे तक ही होना चाहिए और डेली होना चाहिए। जब खाना पेट में डेली जाता है 3 टाइम, तो रूहानी खुराक भी डेली चाहिए। 3 दिन नहीं खाते हैं तो आप मर जाइएगा। उसी तरह बुजुर्गों ने कहा कि 3 दिन अगर दीनी बात नहीं सुने तो आपका दिल मर जाएगा। ये बात बुजुर्गों ने आलिम के बारे में की, जो मौलाना फरागत के बाद आलिम बनने के बाद 3 दिन कंटिन्यू किताब की स्टडी छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है। वो भी दुनियादारों की तरह सोचने लगता है। जो 20 साल पढ़े उनका यह हाल है, जो कभी पढ़ा ही नहीं उनका क्या हाल होगा।
अब बताइए जरा गौर से सुनिए, मोमिन खरबों कमाता है तो कहता है अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तो शुक्र से नेमत बढ़ जाती है। और बंदा का जब माल बढ़ता है तो कुर्बानी करता है, कुर्बानी गुनाह को मिटाती है। बंदा जब पास माल होता है सदका फित्र निकालता है, सदका अल्लाह के गुस्सा को ठंडा कर देता है। बंदा के पास माल होगा तो वो हज करेगा, हज गुनाहों को मिटा देता है। बंदा के पास माल होगा तो गरीबों की मदद करेगा, गरीबों की मदद करने से कब्र में रोशनी पैदा होती है। जितना माल खर्च करेंगे उतना इजाफा होगा। तो ये है शुक्र की सूरत के माल का शुक्र अदा हुआ तो माल को अल्लाह बढ़ा देता है। अब हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को मुसीबत देता है, वइन असाबत हो दर्रा, अगर मोमिन को कोई मुसीबत पहुंचती है, सबरा फकाना खैरुल्लाह, तो मोमिन सर के बाल नहीं नोचता है, मोमिन दीवार से सर नहीं टकराता है कि हम क्यों गरीब हो गए, हमको अल्लाह की मुसीबत क्यों दे दिया, मेरा ही बच्चा क्यों मर गया, समाज में 1000 की आबादी है, सबका बच्चा क्यों नहीं मरा, मेरा बच्चा क्यों मर गया, मेरी बकरी क्यों मर गई, 1000 की आबादी है, सबके घर में बकरी है, कोई नहीं मरी, मेरी बकरी क्यों मर गई। अल्लाह ताला से नाराज हो जाता है बंदा। मगर हुजूर क्या कहते हैं, नहीं, जो मोमिन होगा उसको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो नाराज नहीं होता अल्लाह से, बल्कि सब्र करता है। और यह सब्र उनके हक में इतना बेहतर है कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, दूसरी नेकी का इनाम गिन गिन कर मिलता है। जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करे अल्लाह उसे बेगिनती अजर, सुभान अल्लाह। और अल्लाह मालदारों के साथ नहीं होता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मोमिन की क्वालिटी अलग है। इसलिए अपने बच्चों को जन्नत का चर्चा, जहन्नम का चर्चा दोनों हमेशा सुनाए, ताकि बच्चा आपका फिरौन नहीं बने, काफिर नहीं बने। बच्चा आपका डीएम बनने के बाद भी मोमिन बनकर रहे, वो समझ ले कि चाहे डीएम बने चाहे लंदन जाके 50 खरब कमा ले, इसका अंजाम तबाही है। जो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, जो ईमान है, इसका अंजाम दायमी खुशहाली है। अगर ईमान बचा रहा और अमल अच्छा करता रहा तो मरने के बाद 50-100 साल की नहीं, खरबों महासंख्यों बेगिनती सदा की जन्नत अल्लाह उस बंदे के मुकद्दर में लिख देता। सदा का आराम, जन्नत का आराम। अब जरा सुनिए मुझसे, अल्लाह पूछता है फरिश्तों से कि फरिश्ते मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं देखा है। तो अल्लाह कहता है अगर जहन्नम को देख लें तो क्या हाल हो? तो फरिश्ते कहते हैं जहन्नम का देख लें तो जहन्नम से पनाह मांगने में और आगे बढ़ जाए। अब जो आखिरी बात मैं कहता हूं उसको गौर से सुनिएगा। इसी को सुनाने के लिए मैंने इस लंबी हदीस का सारांश, उसका कंक्लूजन, उसका मैंने नतीजा आपके सामने मैंने रखा है। हदीस बहुत लंबी है, बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैंने उसका तर्जमा आपके सामने रखा। आखिरी जुमला रिमार्केबल है। अल्लाह कहता है फशहदू, फरिश्ते तुम गवाह रहो, ये मेरे बंदे चल करके आपस में बैठ करके यहाँ मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत मांग रहे हैं, मुझसे जहन्नम मांग रहे हैं। इन लोगों ने ना मुझको देखा है, ना जहन्नम को देखा है, ना जन्नत को देखा है। अपने नबी पर यकीन करते हुए उन्होंने मेरा जिक्र किया, जहन्नम से पनाह मांगी और जन्नत की तड़प इसके अंदर पैदा हुई। फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने सबों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। फशहदू कद गफरतु लहुम, फरिश्तों गवाह रहो मैंने उन सबों को माफ कर दिया। अब फरिश्ता एक बात और कहता है, इलाही एक बंदा ऐसा था उस महफिल में जो खालिस जिक्र करने नहीं आया था, किसी दूसरे काम से आया था, मगर देखा चंद लोग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो वहां बैठ गए। अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, दूसरे काम से आया था, दूसरे काम से आया था, मगर देखा हो रहा है जलसा, लोग बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं तो वो भी बैठ गया। क्या ये प्लेटफॉर्म जो आज हम लोग जिक्र अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नात सुनी, मुफ्ती सुल्तान साहब की तकरीर सुनी, पीर साहब सैयद नजर आलम साहब, ये देखने में जवान लगते हैं मगर तकवा परहेजगारी में 80 साल के बूढ़े को पीछे छोड़े हुए हैं। क्या बात है। अब हमारा छोटा भाई उनके साथी है, उनके साथ पढ़े हैं, लखनऊ वारसा में और करत किए हैं, लेकिन उसके बावजूद तकवा परहेजगारी इसका जवाब नहीं है। ये लोग वह लोग हैं जिनके पास 2 दिन रह जाएं, रात में जब तहज्जुद में रोएंगे तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि 1000 साल पहले की बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सजदे में रोने का माहौल ही खत्म हो गया। इतना बाग गिरा बांध रख लीजिए,
चाहे 1000 जुब्बा पहन लें, 50 लाख की घड़ी पहन लें, वली नहीं हो सकता। वली तो वो होगा वयस्तगफिरून बिल असहार, जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार क्या करते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली। अत्तार, रूमी, राजी, गजाली ये बड़े बड़े वली हैं, उनका नाम लेके डॉक्टर इकबाल कहते हैं अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आगे सहरगाही। इश्क जब सिखाता है क्या है वो, इश्क जब सिखाता है, यानी जब इश्क सिखाता है आदाबे कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कुछ नहीं मिलेगा, ना विलायत मिलेगी ना सुलूक का मुसाफिर बनेगा, जब तक कि वो रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर रोए नहीं, विलायत का दरवाजा बंद रहेगा। पहले जमाने में जब बंदा मुसलमानों के गांव से गुजरता था तो औरतें अलग सिस्कियां लेती थी, मर्द अलग रोता था। ये मुसलमान की गांव की पहचान होती थी कि वहां पे औरतें आंचल उठा के अल्लाह की बारगाह में रो रही हैं, मर्द अलग रो रहे हैं। उधर से तिलावत की आवाज, उधर से अस्तगफिरुल्लाह की आवाज, उधर से इल्लल्लाह 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 की आवाज। यानी ये मुस्लिम सोसाइटी की पहचान। हमने भी 10 साल की उम्र में एक बार एग्जाम देने गए थे दूसरी जगह, रात के रोजाना 3 बजे मैं देखता था कि एक बूढ़ा उठता था और एक घंटा तक इल्लल्लाह 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 करता रहता था। उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगता था, कबूतर की आवाज निकाल के क्या इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोलता है। अब समझ में आता है कि अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि वो रात के आखिरी पहर में उठ के आंसू नहीं बहाए। ये जाहिरी ज़र्क़ बर्क़ साहब, हबा, हमामा, जुब्बा, घड़ी, वाच, शूज, ये साहब तौलिया, ये सब जाहिरी चीजें। दिल तो उजड़ा हुआ है, रहे चेहरा काला, रहे बदन पे फटा पुराना कपड़ा, लेकिन अगर रात उसकी जिंदा है तो समझ लें कि वही अल्लाह का वली है। उसकी दुआओं से तकदीरें बिगड़ती हैं, तकदीरें संवरती हैं। ऐसे लोग आज करोड़ों की आबादी में एक देखने को नहीं मिलेंगे, और पहले हर मुस्लिम मोहल्ले में इस तरह के लोग मिला करते थे। सुने होंगे कि पहले मकतब में एक मुंशी जी बच्चों को अलीफ बातासा पढ़ाता था, लेकिन पढ़ाने के बाद जब अपने हुजरे में जाता था तो देखा जाता था कि उनका पांव अलग है, उनका हाथ अलग है, उनकी गर्दन अलग है। बच्चे देख के डर जाते थे। यानी पहले जमाने में गांव देहात में मुंशी जो सरनल कुरान पढ़ाता था वो भी अपने जमाने के बहुत बड़े वली हुआ करते थे, जो आज बंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे, दुबई जैसे मुल्क में और बंबई जैसे शहर में चमक दमक और रौनक में कपड़े जाहिर को तो सवारा जाता है, मगर बातिन इतना उजड़ा है कि न बीवी बात मानती है, न बच्चे बात मानते हैं, न शागिर्द बात मानता है। और पहले गांव देहात में कुरान पढ़ाने वाला मुंशी जी इतना पहुंचा होता था, मकतब से कमरे में आया, वो जब अल्लाह का जिक्र शुरू किया तो हाथ अलग, पांव अलग, गर्दन अलग, हाथ अलग, यानी अपने जमाने का कुतुब होता था जो गांव की मिट्टी में नजर आ जाता था। बस जब से लोगों ने खाना, पेट पालना, पैसा कौड़ी और वो चमकदार टोपी, चमकदार जुब्बा शुरू किया, रूहानियत चल कर राग आ गई। अब हमारे पास रह गई लड़ाई झगड़ा, हमारे पास नफरत, कुदूरत, हमारे पास गुरुबाजी। ये हमारा मुरीद है, वो तुम्हारा मुरीद है, हमारा पीर तुझसे अच्छा है। चाहे पीर को पखाना साफ करना ना आता हो, चाहे पीर साहब को दुआए कुनूत नहीं आती हो, मगर ये जाहिल मुरीद अपने पीर का खुतबा पढ़ता है, हमारा पीर ऐसा है, हमारा पीर वैसा है। ऐसा वैसा मत बोल, अपने पीर के पास 2 दिन रह और देख, अगर तेरा पीर नमाज़े पंजगाना बाजमात पढ़ता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है और सुबह के वक्त में तिलावत करता है, तो तू नहीं भी बोलेगा तो तेरे पीर का कैरेक्टर इतना लाजवाब है कि लोगों का दिल उनकी तरफ खींचता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। वाह वाह। जो चीजें दिखता है लोग बोलते हैं वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। ये दूसरों का फॉर्मूला है, ये इस्लाम का फॉर्मूला नहीं। इस्लाम का फॉर्मूला है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इस्लाम का ये फॉर्मूला है।
जो जाहिर है वो जरूरी, क्योंकि दिल में इस्लाम जोर देता है अंदर के तकवा पे। वयुशीरु इला सदरिही, आका अलैहिस्सलाम अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, तकवा यहाँ है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तेरे माल नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह सीज योर डीड्स, अल्लाह सीज योर एक्शन। का मतलब रहे कपड़ा काला मगर दिल उजला रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से व्हाइट एंड व्हाइट है और दिल में है नफरत, दिल में है बुदूरत, दिल में है कीना, दिल में है हसद, दिल में है जलन, दिल में है ताल्ली और तरफों का जज्बा, बड़ापन का जज्बा। वो दिल नापाक है, टॉयलेट से भरा हुआ है, जिसमें हसद, जलन, नफरत, कीना, बुदूरत, बड़ाई का तसव्वुर। तो फिर ये सब कुछ है मगर इधर व्हाइट एंड व्हाइट छोड़ो ना, ब्लैक पहनो मगर दिल उजला रहे कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नियत के सिवा। अब जब बात छिड़ गई है तो एक बात और सुन लीजिए, चूंकि आजकल सिर्फ जाहिर सजाने की बातें चल रही हैं। हदीस पाक सुनिए गौर से, मुस्लिम शरीफ एक रिवायत है, बहुत मोतबर किताब है कुरान के बाद मुस्लिम और बुखारी। आप सुनते होंगे रवाहु शेखान, यानी इन दोनों बुजुर्गों ने रिवायत की है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने। एक हदीस सुनिए, मकान, वाल, पुट्टी, पोटी को ग्रेनाइट, मार्बल खूब सजाते हैं लोग, किरदार जानवरों जैसा, महल काफिरों जैसा, किरदार जानवरों जैसा, यानी हसद, जलन, कुदूरत, सूद, शराब, ज़िना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे नाचना, औरतों की बेपर्दगी, घर में पियानो बजाना, क्रिश्चियनों की नकल, वो सब है। और बाहर से साहब पक्के सच्चे मुसलमान बनने के लिए चले आते अच्छा कपड़ा पहन के। नहीं, अल्लाह ताला तेरे दिल को देखता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं घर के, जो कुछ वहां होता है मौलवी साहब तो नहीं देखता है मगर सारी कायनात का खालिक उसको देखता है। इसलिए आदमी का अंदर सवरा रहना चाहिए। जरा गौर से सुनिए, उसमें एक हदीस पाक आई है कि एक जो 3 बच्चों ने माँ की गोद में बात किया है, 3 बच्चों ने, एक ईसा अलैहिस्सलाम जो गहवारे में थे, गोद में थे। जब समाज के लोगों ने कहा कि ए मरियम ये कहां से आया, तो आप चुप रही, इशारा बच्चे की तरफ किया। लोगों ने कहा कि बच्चा कैसे बोलेगा, हमसे कैसे बोलेगा, इशारा क्या उसकी तरफ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल दूध पीता बच्चा, उन्होंने हाथ से टेक लगा के कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझको किताब अता फरमाई। उसके बाद चुप हो गए। फिर नॉर्मली जब बच्चा बोलने के काबिल होता उस उम्र में जाके आप बोले। 3 बच्चा जो माँ की गोद में बोला है, एक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है और एक दूसरा बच्चा है वो जो जिस एक बुजुर्ग थे जुरैज, उस बुजुर्ग को लोगों ने इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि एक आदमी ने ज़िना का इल्जाम लगा दिया। क्योंकि अच्छे लोगों की इज्जत लोगों को पचती नहीं है, नेक लोग, शरीफ लोगों की तरफ लोगों का दिल माइल होता है, लोग उनका हाथ चूमते हैं, लोग पांव चूमते हैं। ये मालदारों को नहीं पचता है कि मेरा नाम जलसे में कहीं कोने में भी नहीं है, अब मौलाना का नाम पूरा 1 एकड़ जमीन में नाम है, ये इनको पचता नहीं है। मौलाना की इज्जत इनको पचती नहीं है, अंदर से मतली और उल्टी होने लगती है। इसलिए वो उस उल्टी को समझाने के लिए गाली गलौज करने लगता है मौलाना, अरे तुम्हारा बाप हमारे घर में गाय चराता था, अभी बड़ी बड़ी बातें जुआ के मेंबर से बोल रहा है। हाँ, बाप चराता था तो क्या हो गया, बाप चोरी डकैती नहीं करता था ना, बैल चराता था, आपके घर में दीवार सीधी करता था। तो मजदूरी करना ऐब की बात है, मजदूरी करना तो मौला अली की सुन्नत है। मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा, वो तो यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके खेत में पटाते थे, आज जो थोड़ा सा पैसा मिलता है उससे अपने बाल बच्चों की परवरिश करते। तो अब ये मत बोले कि तेरी माँ पूछा लगाती थी तो तेरा बाप बैल चराता था। हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर में गाय चराते थे, लेकिन आज बहुत शानदार महल में हैं, उनके बच्चे आज पढ़ लिख के हो गए। हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, मगर जो गांव के जमींदार किस्म के लोग हैं उसको मतली आने लगती है कि ये बच्चा हमारे घर में काम करने वाला जिसका बाप ये मेंबर पे चढ़ के जुमा के दिन आधा घंटा तकरीर क्यों करता है, ये सर पे पगड़ी पहन के मेंबर पे नमाज क्यों पढ़ाता है। अगर आपको इतना ही गुस्सा है तो अपने बच्चे को आप मौलाना और आलिम बनाइए, सारा गांव आपके बच्चे के पीछे नमाज पढ़ेगा।
तो आप तो मुकाबला करने के लिए बच्चों को आलिम तो बनाएंगे नहीं, अलबत्ता गांव के सारे लोग आलिम का हाथ चूमेंगे तो ये आपको बुरा लगता है। उस बुजुर्ग से लोगों को ही एलर्जी थी, तो एक आदमी उनकी इज्जत को पचा नहीं सका, एक औरत को पहला फुसला के उस पर ज़िना का इल्जाम लगा दिया। अब लोग आ गए उनकी खानका के पास, अरे अरे ये औरत कहती है कि बच्चा इसी बुजुर्ग का है, आप ही का है। लोग आए खानका तोड़ो, जो जहां इबादत करते थे गांव से किनारे में, लोगों ने पूरी इमारत तोड़ डाली, इमारत तोड़ डाली, निकालो घर तोड़ो, खानका तोड़ो, सब तोड़ ताड़ कर दिया। कहा क्यों तोड़ रहे हो? कहा आप पर इल्जाम है कि आपने इस औरत से ज़िना किया है, ये बच्चा उसी ज़िना के हमल से है। कहा कहाँ है बच्चा? बच्चा को बोला, बच्चा को बोला। जब बच्चा को बोला कि बच्चा की तरफ आपने इशारा करके कहा कि तुम ये बताओ तेरा बाप कौन है, किससे तुम पैदा हुए हो? गोद का बच्चा बोला कि मेरा बाप फला चरवाहा है, उसने मेरी माँ से ज़िना किया है, उससे मैं पैदा हुआ हूँ। ये हुआ यही था क्योंकि वो तो बुजुर्ग थे, उस आंख उठा के नहीं देखा उस खातून को, लेकिन वो एक चरवाहे से ज़िना किया, हामिला हो गई, फिर समाज में आके हल्ला कर दिया कि उसी बुजुर्ग ने हमसे ऐसा किया है। तो बच्चे की तरफ आपने जलाल के साथ इशारा किया तो बच्चे ने सच सच बता दिया। अब गांव के सारे लोग जब करामत देख लिए तो बोला कि ए बुजुर्ग, अब तुम बताओ, हम सोने की खानका बना देते हैं। कोई उसका हाथ चूमने लगा, कोई पैर चूमने लगा, कोई कपड़ा सूंघने लगा, कोई बोला हम सोना लाओ, चांदी लाओ, चांदी की सोने की खानका बना दो। उन्होंने कहा कि कोई सोने की खानका नहीं, जैसी मेरी खानका थी मिट्टी की दीवार की वैसी ही बना दो। लोगों ने वैसी ही बना दिया। 2 बच्चा हो गया। तीसरा बच्चा जो माँ की गोद में बात किया है, जो हमारा मकसद कलाम है, वो यही है कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में बैठाकर सीने से लगा के दूध पिला रही थी। सामने से एक जवान गुजरा, खूबसूरत घोड़ा, 10-20 घोड़े आगे, 10-20 घोड़े पीछे। आज की जबान में 10-20 कारें आगे, 10-20 कारें पीछे। जबरदस्त खूबसूरत और कीमती कार, कीमती घोड़े पर सवार होकर सर्क बर्क लिबास, सैकड़ों नौकर गुलाम के साथ जवान रास्ते से गुजर रहा था। माँ तो माँ होती है। माँ ने हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह, क्या शान शौकत, क्या जबरदस्त इज्जत है, मेरे इस बेटे को इसी जवान की तरह बना देना। क्या बात है। हर माँ के दिल में ममता है, प्यार है, अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहती है। और बाप अपने बच्चों को अपने से अच्छा, पूरी दुनिया में एक हस्ती है बाप जो अपने बच्चे को अपने से ज्यादा अच्छा देखना चाहता है, वरना कोई नहीं देखना चाहता, उस्ताद भी नहीं देखना चाहते हैं। हर तरफ हसद। एक बाप, एक माँ ही है जो बाप अगर ग्रेजुएट है तो बाप चाहता है कि मेरा बेटा PhD डिग्री होल्डर हो जाए। अगर बाप IAS ऑफिसर है तो सोचता है कि मेरा बेटा रक्षा मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। ये बाप ही का जिगर है जो अपने बच्चे के बारे में ऊंचा प्लान बनाता है। माँ का जिगर है जो अपने बच्चे को दुख में देखना नहीं चाहती है। क्या बोली माँ? इलाही मेरे बच्चे को इस जवान की तरह बना दे। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? बस ये हदीस सुनिए, इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। 1 करोड़ की एक बात, उसको गिरा बांध कर रख लीजिएगा। सिर्फ जाहिर सजाना, वाल पुटी, घिरे नाइट, उसके घर में गए तो ऐसा झूमर था तो हम भी वैसा लगाएंगे, उसके घर में ऐसा कश्मीर वाला कालीन तो हम भी वैसा बिछाएंगे, उनके घर में इटालियन सोफा तो हम भी वैसा लाएंगे। ये मजदूरी करने सऊदी अरब गया है। सऊदी अरब के लोग तो सऊदी अरब में रहते हैं, वहां तो डीजल पेट्रोल, वहां से पेट्रोल का कुआं निकलता है, वहां तो फ्री में 1 पैसा में डीजल मिलता है। अब उसके घर में हजारों प्रकार का झूमर है, तरह तरह के कीमती आराइश के सामान है, तो हम तो उसके घर नौकरी करने गए हैं। पर हमारे दिल में तमन्ना होती जब मैं घर जाऊंगा तो इनके यहाँ जो नल लगा हुआ है वही नल सऊदी अरब से खरीद के वो लाता है और अपने घर में वो नल लगा देता है। हमने वो नल लगा दिया, नल तो लगा दिया तुमने, मगर डीजल का कुआं कहां से लाएगा, मक्का कहां से लाएगा, मदीना कहां से लाएगा? बस ये ले लें वो ले लें, अपनी औकात अपनी हैसियत नहीं देखता है। मुझको क्या लेना है, क्या करना है। वहां से आने के बाद 10 साल कमा के एक घर बना दिया, उसका पैसा खत्म हो गया, बस कर्जा मांगने लगे, बैंक से लोन लेने लगे, नहीं कुछ फिर दोबारा चले गए बकरी चराने के लिए। नहीं, पहली फुर्सत में जब पैसा हो जाए घर मकान मत बनाना। यहाँ के मारवाड़ी से सबक हासिल करो। जो मारवाड़ी 50 करोड़ का बिजनेस करता है, किराए के घर में रहता है, वो सोचता है कि 10 करोड़ मैं घर में लगा दूं, इसी 10
करोड़ को अगर मैं बिजनेस में लगा दूंगा तो मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। और जब बिजनेस उसका अरबों का हो जाता है तब वो एक जबरदस्त घर बनाता है। वो घर छोटे शहर में नहीं, वो घर ऊटी में बनाता है, वो घर नैनीताल में बनाता है, वो घर बंबई में बनाता है, वो घर बड़ोदरा में बनाता है। ये हम लोग बस 10 साल कमाए, सऊदी अरब में आके छोटा सा घर बना लिए, अब पैसा खत्म, हाथ सूखा, फकीर भूखा। सबसे पहले बिजनेस, सबसे पहले अच्छा हलाल कारोबार, ताकि बेवतन से होकर जब अपने वतन में रहने लगे तो पैसा कमाने का जरिया हमारे पास हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। माँ बोली, ए अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे, शान शौकत, सरफक लिबास, 1000 नौकर गुलाम। बच्चा दूध पी रहा था, दूध छोड़ के बोला कि ए अल्लाह मुझको इस नौजवान की तरह मत बनाना। एजाज भाई, अल्लाह, बस सिर्फ दुनिया, वो 10 लाख कमा लिया, 50 लाख कमा लिया, कोई बात ही नहीं करता आखिरत की, कोई बात ही नहीं करता तकवा परहेजगारी की। पीर साहब क्या हो रहा है समाज में? ये हदीस पाक सुनिए। वो बच्चा दूध छोड़कर बोला कि ए अल्लाह मुझको इस नौजवान की तरह मत बनाना। जो दिखता है वह बिकता है, जो दिखता है वह बिकता है। हमको किसी ने कहा कि हजरत आप ये क्या फालतू मोबाइल रखे में 10,000 का, एप्पल रखिए, एप्पल आईफोन रखिए। आप एक रात में क्या क्या लोग आपकी खिदमत करते हैं, एक रात के नजराने में तो एप्पल हो जाएगा। ये मशवरा देता हूँ। एक छोकरा अभी मधुबनी जिला में गए थे, वो 12-15 साल का लड़का था। वो तो अपने हिसाब से जो बोला, चूंकि बच्चे की सोच क्या थी वो तो बोला, वो यही बोला कि हजरत आपका स्टेटस, आपका नाम हम लोग सुनते हैं, तकरीर आपके मोबाइल में सुनते हैं, बहुत आपसे मोटिवेट मिलता, हौसला मिलता, आपकी तकरीर से जिंदगी मिलती है, रोशनी मिलती है, हौसला मिलता है। आपकी इतनी शोहरत के हजारों तकरीरें आपकी नेट पर हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, और आप इतना सिंपल मोबाइल रखे हुए हैं। नहीं, आपका मोबाइल भी रहना चाहिए उसी तरह का जिस तरह की आपकी शोहरत है। तो खैर वो बच्चा अपने हिसाब से बोला। हमने उसको कहा बेटा जाहिरी चीजों में इज्जत शानो, हमारी इज्जत उस मोबाइल से नहीं है, हमारी इज्जत तो दीनी खिदमतों की वजह से है, न कि मोबाइल की वजह से मेरी इज्जत है। रख ले 50 लाख का मोबाइल तो क्या होने वाला है। तो अब जरा गौर से सुनिए। वो बच्चा दूध पीने वाला, ये हदीस में कोई मौलाना अहमद रजा खान आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब की कहानी नहीं है कि बरेलवी मौलाना लिख दिया तो फला मौलाना लिख दिया, नहीं। कुरान के बाद जो सबसे बेहतर असहुल कुतुब है बुखारी और मुस्लिम, उस किताब में हदीस पाक है। अब वो बच्चा, और हुजूर कहते हैं कि जिन बच्चों ने कलाम किया, हुजूर रिवायत करते हैं, बयान फरमाते हैं सरकार, एक बच्चा वो था जिसने माँ ने कहा कि इलाही मेरे इस बच्चे को उस औरत की तरफ, उस बच्चे को नौजवान की तरफ बना दे जो शान और शौकत के साथ जा रहा है। बच्चा दूध छोड़ के बोला, या अल्लाह मुझको इसकी तरफ मत बनाना। माँ दंग रहेगी। 4 दिन का बच्चा इसी बातें बोल रहा है, सब दंग रह जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक औरत को लोग घसीट कर उसी रास्ते से जा रहे थे, और लोग कह रहे थे कि चोर है, चोर है, चोर है। घसीट के इंतहाई जलील करके उस औरत को समाज के लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे, कहते हुए कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। औरत ने उसकी जिल्लत को देखी कि समाज में जलील होकर के उसको घसीटा जा रहा है। ये कांप गई और हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूं, तू मेरे इस लाल को ऐसी बेइज्जती से मरते दम तक बचाना। इलाही मेरे इस बच्चे को ऐसी बेइज्जती से बचाना। औरत ये दुआ करी, बच्चा फिर दूध छोड़ के बोला, या अल्लाह मुझे इस औरत की तरह बना देना, मुझे इस औरत की तरह बना देना, मुझे इस औरत की तरह बना देना। या अल्लाह क्या बात है। सिर्फ मकान, ग्रेनाइट, मार्बल, कपड़ा, वाइट, ये गाड़ी, छकड़ा, एर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, पूरी तवज्जो जाहिर के सजाने पे दिल उजड़ हुआ। घर उजड़ गया, औलाद उजड़ गई, बीवियां उजड़ गई। एक साहब हमको कह रहा था कि हम जिस घर में किराए में रहते हैं वो किराएदार बाहर सऊदी में रहता है, वो किराएदार की मालिकिन रहती है, उसी घर में हम अपने बाल बच्चों के साथ किराए में रहते हैं। वो हमको खूब पैसा देती है, खूब सेब अनार खिलाती है, खूब दूध पिलाती है। हमको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करना पड़ा, वो पैसा दिया कि जाकर ऑपरेशन करवा लो। हम कहते हैं ये सब क्यों करती है? वो बोला कि वो क्या कर, शौहर उसका बाहर है, वो हमको ये सब पैसा भी देती है, ये सब काम भी करवाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा था मुझसे।
कि हमसे ऐसा करवाती है, वो उनका शौहर बाहर में रहता है, वही पैसा दे दे करके मेरा ऑपरेशन भी करवा दिया, हमको दूध खिलाती है, मलाई खिलाती है, अंगूर खिलाती है, अनार खिलाती है, बीवी हमारी उस कमरे में सोती है मगर हमको वो अपने कमरे में सोलाती है। अब क्या करें, अब ऐसी मजबूरी है। घर मकान छोड़ देता, तुम मकान छोड़ देता, जहां गुनाह करने पर मजबूर करे उस मकान को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के एक नहीं हजारों केसे इसी तरह के हैं। सिर्फ माल बनाओ, इज्जत लूटे के औलाद लूटे, औलाद काफिर के साथ भागे या नौकरी के चक्कर में काफिर बन जाए, सब कुछ लूटा के छोटा सा घर बनाना क्या कमाल की चीज है यार। 100 साल के अंदर ही सोने का घर हो या मिट्टी का घर हो, छोड़ के जब दुनिया से जाना है, असल इज्जत जब आखिरत की है तो अपने बच्चों को बता दे, चाहे किराए के घर में रहे, चाहे सूखी रोटी खाए, चाहे टूटी चप्पल पहने, कोई ऐब की बात नहीं। ईमान बचा रहे, तकवा बचा रहे, नमाज बचा रहे, यही सबसे बड़ी दौलत है जो यहाँ भी इज्जत दिलाएगी, मरने के बाद जन्नत दिलाएगी। यही सबसे बड़ी दौलत है, यही सबसे बड़ी कीमती दौलत है। अपने बाल बच्चों को बताइए। अब वो औरत जब बोली, वो बच्चा जब बोला कि इलाही मुझको इस औरत की तरह नहीं बनाना, तो अब माँ को नहीं रहा गया, अब वो अपने बच्चे से बात कर रही है। 4 दिन का बच्चा बात कर रहा है। उस जवान कहा, माँ बोली क्या है ये माजरा, मैंने उस शानो शौकत वाले नौजवान की तरह बनने की दुआ की तो तू बोला कि हमको इसकी तरह नहीं बनाना। ये जलील औरत जिसको सारा समाज घसीट के चोर चोर कह के बेइज्जत कर रहा है, मैंने पनाह मांगी अल्लाह से, अल्लाह मेरे लाल को उसकी तरह मत बनाना, तो तू कहता है कि हमको इसकी तरह बना देना। ये क्या माजरा है मेरे लाल, सुना समझा हमको। अब बच्चा कहता है, वो दूध पीता बच्चा अब कहता है, वो कहता है, अम्मी वो जो जवान जा रहा था घोड़े पे, उसका घोड़ा हराम का, उसका कपड़ा हराम का, आगे पीछे के दोस्त सब के सब मुजरिम पापी गुनहगार, उसका अंजाम जहन्नम है। ये 4 दिन की चांदनी है जो तुम देख रहे हो, ये इसका अंजाम जहन्नम है। चूंकि उसका कपड़ा हराम का, घोड़ा हराम का, पेट की खुराक हराम की, मशरूब हराम का, मकान हराम का, सारी ईंटें हराम की, तो सर से लेके पांव तक हराम में डूबा हुआ उसका अंजाम आग है। तुम तो जाहिर को देखी मगर अम्मी उसका अंजाम आग है। इसलिए मैंने अल्लाह से पनाह मांगी, इलाही मुझे इस नौजवान की तरह मत बनाना। और वो औरत जिसको सारा समाज घसीट रहा था चोरी का इल्जाम लगाकर, अम्मी वो औरत साहिबे तकवा है, वो रात भर जाग के नमाजें पढ़ती है, वो नेक परहेजगार, अल्लाह के नजदीक उसका बहुत बड़ा मकाम है, वो जन्नती खातून है। चोरी का इल्जाम झूठा है, लोग उसको गलत ढंग से जलील करना चाहते हैं, अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बहुत बड़ा है, वो अपने जमाने की वली है वो। इसलिए मैंने रब से दुआ किया, ही मुझको इस औरत की तरह बना देना। दुनिया जाहिर देखती है, अल्लाह हमारे अहवाल, हमारी नीयतों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस। सिर्फ चेहरा मत चमकाइए, सिर्फ घर मत चमकाइए, सिर्फ लिबास मत चमकाइए, अपनी सोच को चमकाइए, अपना दिल चमकाइए, अपना किरदार चमकाइए। जो दिखता है वो बिकता है, ये दुनियादारों का फॉर्मूला है और ये इस्लाम का फॉर्मूला है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। जाहिर से ज्यादा बातिन को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में चंद रोजा है, आज है कल खत्म। हराम के पैसे से जो कपड़ा पहन के नमाज पढ़ेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। शराब की एक बूंद अंदर डाल के नमाज पढ़ने कोई गया, 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई दुआ कबूल नहीं। अगर उसी हालत में मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी। बस जो देखा फिलिस्तीन मुसलमान मर गए, हिंदुस्तान में एनआरसी ये वो फला चिला के नाम पे सताया जा रहा है, बस देखा अंदर से इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमान हो गए। जो नाच नाच के बोलता है टेलीविजन पे कि इस्लाम ये इस्लाम वो, यहाँ सता वहाँ मारा, इस ईरान को इसराइल ने बर्बाद कर दिया, फिलिस्तीन को तबाह कर दिया, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हश्र हो गया, उस नाचने कूदने वाले को देखिएगा या 1400 साल की इस्लाम की तारीख को देखिएगा,
इससे बड़ा बड़ा नाचने वाला इस्लाम मिटाने की बातें कर रहा था। ये लोग तो नाच के बोलता है इस्लाम खतरे में है। इसका बाप दादा तो ताकतवर था, 24 घंटे अंग्रेजी बोलता था। इसका बाप दादा अंग्रेजों के टेबल पर बैठकर हिंदुस्तान की आजादी की बातें करता था। इनका बाप दादा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ के वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेके आया था। वह लोग बोले इस्लाम मिटा देंगे, घटा देंगे, लुटा देंगे, भगा देंगे। वो लुट गया, मिट गया, सड़ गया, जल गया, खत्म हो गया। मगर जिस इस्लाम को मिटाने की बातें कर रहा था, वह इस्लाम पहले 5 करोड़ सीने में था और आज 40 करोड़ सीने में वो इस्लाम जगमगा रहा है। ऐसा नहीं है, दुनिया अल्लाह की है, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अलबत्ता हम मुसलमान जब नमाज छोड़ेंगे, मस्जिद छोड़ेंगे, जलसा को बर्बाद करेंगे। अगर आज यहाँ कोई गांव का कोई बहुत बड़ा मालदार बंबई से किसी जोकर को ले आता, एक्टर हीरो को ले आता, सारा सिवान यहाँ जमा हो जाता। लेकिन एक बंदा क्या नाम है, अब्दुल बारिक, ये बाहर में रहता था, मेरी तकरीरें सुनता था। इनको तमन्ना थी कि मैं अपने घर में छोटी सी महफिल मिलाद करवाऊंगा, मौलाना साहब को बुलाऊंगा। हम चूंकि बहुत मोहब्बत इससे करते हैं, हम एक्टर नहीं हैं, हम फुटबॉलर नहीं हैं, हम क्रिकेटर नहीं हैं, हम दीन इस्लाम की बातें बोलते हैं, इसलिए इसको दीन इस्लाम से प्यार है। तो दीन इस्लाम की बात बोलने वाले मौलवी से इसको प्यार है। सोचा कि मेरे घर में कोई नेता वेता नहीं आएगा, बल्कि एक मौलवी आएगा हमारे घर में, दुआ करेगा, दीन समझाएगा। तमन्ना थी, मोहब्बत की वजह से उसने पैगाम पहुंचाया। लेकिन आज कितने लोग यहाँ जमा हो गए उस मौलाना को देखने के लिए जो सामने मौजूद है। लेकिन अगर ये अब्दुल मालिक की जगह इस गांव का कोई बहुत बड़ा मालदार होता, हमने 50 करोड़ का बंगला बनाया है, हमने एक मॉल बनाया है, उसका इनॉग्रेशन के लिए, उसके इफ्तिताही सेरेमनी में शरीक होने के लिए बंबई से किसी एक्टर को बोला लेता या कलकत्ता या पटना से किसी नेता को बोला लेता, तो आज 50 गांव के लोग यहाँ शरीक हो जाते। तो अब इससे पता चलता है कि आलिम की कितनी मोहब्बत है और नेताओं से कितनी मोहब्बत है और नाचने वाले एंकरों से कितनी मोहब्बत है। जब आप घर बनाएंगे और किसी काफिर को बुलाएंगे, आपके घर में हल्दी के मौके पर एक अजनबी औरत आपके जवान बेटे के हाथ में मलमल के हल्दी लगाएगी, जबकि एक चाची का जवान भतीजे को हल्दी लगाना हराम है, एक भाभी का अपने देवर को हल्दी लगाना हराम है, एक मामानी का अपने भांजे को भांजे के बदन में हल्दी लगाना हराम है, क्योंकि भांजे का बदन छूना हराम है, मामानी का छूना हराम है। क्योंकि मामू अगर मर जाए तो भांजे से निकाह उस मामानी का हो सकता है, अगर चाचा मर जाए तो चची से निकाह उस भतीजे से हो सकता है। तो जिससे निकाह हो सकता है उसके बदन को छूना हराम है, उससे पर्दा फर्ज है। अगर यहाँ हल्दी की रस्म काफिरों के यहाँ से मुसलमान सोसाइटी में लेके चले आए, ये भाभी लगा रही है, ये चाची लगा रही है, ये मामी लगा रही है, ये हल्दी के दिन का वो पीला कपड़ा पहना जा रहा है। इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया था कि जैसे रिश्ता तय हो, 2 अगवा की मौजूदगी में निकाह करा दे। न डेकोरेशन जरूरी है, न पोस्ट कार्ड जरूरी है, न शादी कार्ड जरूरी है, न साहब 10 दिन के लिए हल्दी की रस्म, तो ये रस्म तो वो रस्म जरूरी है। शादी को इतना आसान बना दे कि चोर दरवाजे से ज़िना दाखिल न हो सके, इसलिए इस्लाम ने शादी को सिंपल बनाया। कोई कपड़ा, कोई डेकोरेशन, कोई कार्ड नहीं, रिश्ता तय हुआ, 2 आदमी की मौजूदगी में कह दे कि मैंने अपनी बेटी को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले मैंने कबूल कर लिया, ये निकाह हो गया। अगर ऐसा निकाह होने लगे तो 1 करोड़ में 1 औरत भी ज़िना के करीब नहीं जाएगी। जहां शादी मुश्किल हो वहां ज़िना आसान होता है, और जहां शादी महंगी हो वहां ज़िना 10 रुपए में होता है, और जहां शादी सिंपल हो वहां ज़िना मुश्किल होता है, निकाह आसान हो जाता है। ये हिंदुओं की तरह कार्ड छपाना है, डेकोरेशन करना है, मॉल में शादी करनी है, हल्दी की रस्म करनी है। ठीक है, हल्दी लगाए, माँ अपने बेटे को लगा ले, माँ अपने बेटे को लगा ले, कोई भाभी न लगाए, कोई चाची न लगाए, कोई मामी न लगाए, कोई चचरी मेरी फुफेरी बहन न लगाए। हराम है, हराम है, हराम है। अब जिस शादी की इब्तिदा ही हराम से हो जाए, वो शादी तो 4 महीने के बाद तो टूटेगी, 5 महीने के बाद तलाक में टूटेगी। एक आदमी से बात कर रहा था, बोला अरे मैं जहाँ शादी कर लिया वो सब शौहर उस औरत का नहीं था, बेटी को यतीम समझ के मैंने अपने बेटे से अब्द कर दिया, मगर वो औरत तो इंतहाई दर्जे की बदज़बान, फाहिशा, चुड़ैल, लड़ाई झगड़ा करने वाली, मैं तो चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ उसका। शादी से पहले बस एक पान के 2 टुकड़े होते हैं और शादी के बाद चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। जिस शादी की इब्तिदा ही
कीजिए और हराम से हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी निकाह के बाद तब असल खेल शुरू होता है, जहां लड़का लड़की की आपस में मोहब्बत नहीं करते हैं, जहां रिश्तेदार से मोहब्बत नहीं करते हैं। और फिर आगे चल के पंचायती है तो खुला है तो इदारे शरिया है तो इमारत शरिया है तो काजी साहब हैं, अब बस होटल में निकाह टूटा, उधर दूसरे से निकाह करवाया। इस तरह से दुनिया में ज़िनाकारी फैल रही है। जब ज़िनाकारी होगी तो वलदुज़ ज़िना फैलेंगे। एक वलदुज़ ज़िना वलीद इब्न मुगीरा था जो हुजूर को पागल कहा था। उसी तरह क़यामत तक जो भी आलिमों का गुस्ताख होगा, कुरान हदीस का गुस्ताख होगा, उसके नुत्फे में उसकी बुनियाद में खराबी होगी। इसलिए अपनी माँ अपने घर की औरतों को हयादार बनाएं, खुद बाहया रहें, ताकि बच्चा कुतुब अब्दाल अगर नहीं पैदा हो तो गौसो ख्वाजा का गुलाम पैदा हो, गुलाम हुसैन पैदा हो, गुलाम हसन पैदा हो, गुलाम साबिर, गुलाम आला हजरत, गुलाम ताजुल शरिया पैदा होता है। जब माँ नेक रहेगी, जब बाप नेक रहेंगे तो औलाद का नेक होना तय है। बातें बहुत सारी हमारी हो गई, इशारे में सारी बातें मैंने आपके सामने कह दी। अब वो हदीस पाक अल्लाह कहता है कि फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 1 घंटा से जिक्र कर रहे हैं, हम कुरान हदीस पढ़ रहे हैं। अब बस उसी हदीस पे मैं ख़त्म करता हूँ। अब फरिश्ता कहता है फरिश्तों गवाह, अल्लाह कहता है फरिश्तों फशहदू, गवाह रहो कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है। फरिश्ता कहता है इलाही, एक बंदा था जो दूसरे काम से आया था, जो बैठ गया। जैसे अब्दुल बारिक मिलाद करा रहा है, इतने सारे उलमा कराम को जमा किया, पीर साहब को जमा किया, वो तो चलो अब्दुल बारिक कर रहा है, जरा बैठ जाते हैं, देखते हैं लड़का बड़ा नेक है, तब ना अच्छा काम किया है। अब चाहे वो घर पुख्ते का रहे ना रहे, कल ताना भी लोग देगा, अरे ये 1 लाख खर्चा किया तूने, मौलाना सबको इतना पैसा दिया, क्या मिला तुझको, क्या मिला तुझको? ये अब्दुल बारिक कह देगा उसको। अगर एक बंदा अंदर से परफेक्ट मोमिन बन गया तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाना एक तरफ, एक बंदे को नेक बना देना एक तरफ। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मेरे पैगंबर जिसका कलमा हम पढ़ते वो कहते हैं, ए अली जहां भेज रहा हूं वहां पहले ईमान पेश करना, इस्लाम पेश करना, तलवार मत चलाना। अगर एक बंदा मोमिन हो गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। अरब का सुर्ख ऊंट का मतलब आज लाखों की प्रॉपर्टी। ये बंदा चाहता कि 1 लाख रुपए अपने घर में लगा देता, लेकिन नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि एक बंदा अगर अंदर से नेक बन गया, एक औरत अगर अंदर से कनीज़े फातिमा बन गई तो 1 लाख की क्या हैसियत है, 50 करोड़ से बेहतर है ये काम कि एक आदमी को जन्नती बना दिया जाए। अब आ गया, बैठ गया वहां, जिक्र सुना, जिक्र किया, दुआ में शरीक हुआ, चला गया। फरिश्ते कहते इलाही एक बंदा ऐसा आया था जो जिक्र करने नहीं किसी दूसरे काम से आया था, बैठ गया। अब अल्लाह क्या कहता है सुनिए, बख्शने वाला खुदा क्या कहता है। आप लोग क्या बोलते हैं, अरे अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अगर तेरे ऊपर दुनिया छोड़ दे तो कल ही तबाह बर्बाद करके रख देगा दुनिया को। वो तो मेरा खुदा दुनिया को चलाता है और फिर दुनिया आज तक टिकी हुई है। वरना आप तो किसी को माफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा जुर्म कोई किया फौरन उसको उसका दाना पानी सब रोक देंगे, मस्जिद से निकाल देते हैं, आप धमकी देते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह नाफरमानियां हो रही, फिर भी अल्लाह रोजी बंद नहीं करता, अल्लाह रोजी देता है। कितना मेहरबान रऊफ और रहीम है वो रब। और ये जाहिल बोलता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 नहीं 9 करोड़ चूहा खा के चला जाए, अगर अल्लाह हज कबूल कर लिया तो सब गुनाह माफ कर देगा। 9 करोड़ चूहा खा के चले जाए, तुम होता कौन है? हदीस में आया है कि जब कोई बंदा बोलता अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा तो अल्लाह कहता है मन अंत, तू कौन है बोलने वाला कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा? अल्लाह उसको माफ कर दिया, तुझको जहन्नम में डाल डाल। अल्लाह इस सारी कायनात का मालिक खालिक है, तुम कौन है जो कहने वाला अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा? ये मत बोल, यह बोल कि अल्लाह उसको भी माफ करे, उनके सदके में हमको भी माफ करे। क्योंकि हर आदमी करोड़ों गुनाह अपने दामन में रखता है, कोई इतना सुथरा नहीं है कि बोले नहीं हम तो नेकी की बुनियाद पर जन्नत चले जाएंगे।
अगर कोई ऐसा बोला तो भी जहन्नम चला जाएगा, क्योंकि मुसलमान नेकी करता है, दरिया में डाल देता है, उसको भूल जाता है, अल्लाह से डरता रहता है। इलाही मैं वीजा टिकट लिया, मक्का गया, देख के चला आया, कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये तू जानता है। अब बंदा एक बार हज करता है, सारी जिंदगी कबूलियत की दुआ रो रो के अल्लाह से करता रहता है। अगर कोई बोल दिया कि हमने 2 किया, 5 किया, 4 किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया, सारा हज उम्रा मिट्टी में मिल गया। क्यों कि गुरूर सारी नेकी को मिटा देता है, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद ये घमंड है, और रियाकारी की वजह से सब गुनाह, सब नेकियां मिट जाती हैं। अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, जिन लोगों को दिखाने और सुनाने के तुमने नेकी की थी, उन लोगों से बदला मांग, और बदला वो नहीं दे पाएगा। सीधे अल्लाह कहेगा कि तुमने मेरे लिए तुमने नेकी नहीं की थी, चलो सीधे जहन्नम की आग में चले जाओ। मुंह के बल घसीट कर अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। नेकी कर, दरिया में डाल, नेकी को याद मत रख, नेकी का चर्चा मत कर। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था नेकी कर, दरिया में डाल। एक एक बुराई जो हो रही है बाल बराबर, उसको याद रख, उसको याद करके रोता रहा, ए अल्लाह मुझसे ये खता हो, उसको माफ फरमा दे। जब जब वह बुराई याद आएगी तब तक आंसू निकलेगा। तो बुराई को याद रखें, ये क़यामत की निशानी है। लोग छोटी सी नेकी को पहाड़ समझेंगे, अब पहाड़ बराबर गुनाह को राई समझेंगे, ये क़यामत की निशानी है। और आजकल अक्सर लोगों की सोच ऐसी ही हो गई है। अल्लाह कहता है कि ठीक है, वो मेरा जिक्र करने के इरादे से नहीं आया था, मगर मुझको याद करने वाला इतना खुश नसीब होता है कि ला यशका जलीसुहुम, जो मुझको याद करने वालों के साथ बैठ जाए वो भी बदनसीब नहीं होता। क्या इजाज़ भाई, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ला यशका जलीसुहुम, यानी मुझको याद करने वाले इतने खुश नसीब होते हैं कि जो उनके पास बैठ जाए वो बदनसीब नहीं होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको याद करने वाले इतने खुश नसीब होते हैं कि जो उसके पास बैठ जाए वह बदनसीब नहीं होता। तो कभी कभी नजर आलम साहब की महफिल में बैठा कीजिए, कभी कभी मौलाना एजाज साहब की महफिल में बैठा कीजिए कि हम तो मारे गए, ना इल्म है ना अमल है, यह लोग तो नेक लोग हैं, चलो इसी जलसे के बहाने कम से कम उनके पास बैठ गया। अगर ये नेक रहे तो उनके साथ बैठने की वजह से हम बुरों का भी भला हो जाएगा, हम बुरों का भी भला हो जाएगा। तो जलसे का कितना बेनिफिट हुआ, जिक्र सुना, हाथ पांव गुनाह से बचे रहे, नेकों के का सदका मिला, इनके सदके में गुनाह माफ हुए। जलसा 100% भलाइयों का एक मजमुआ है, कोई खसारा कोई नुकसान इसके कराने में नहीं है। हज करके भी कोई खसारे में रहता है, नमाज पढ़ के भी कोई खसारे में रहता है, तिलावत करके भी कोई खसारे में रहता है, नेक महफिल मुनक़िद करने में भी कोई खसारे में रहता है नहीं। नहीं, खसारे में रहे वो जो खालिस दुनिया वाला काम करे, जो गुनाह वाला काम करे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन, और जोर से बोलिए। नहीं हुआ, अल्लाह ताला अब्दुल बारी की इस नेकी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों का इस महफिल में नेक लोगों के साथ बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह नेक लोगों के सदक़े में हम सबों को भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अब्दुल बारी के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। सिर्फ एक बार नहीं, इतना पैसा अल्लाह दे दे, छोटी हो या बड़ी, जिक्र की महफिल हर साल मुनक़िद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों का कहना सुनना कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम,
जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंजगंजे वेलायत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मौलाए करीम, सरे शाम से अब तक कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई, नातो मनक़बत पढ़े गए, बयान किया गया, ज़िक्र व अज़कार किया गया। मौला